सी टाइम्स के कार्यक्रम पुलिस डायरी में दोस्तों आज हमारे बीच हैं सूर्यकांत शर्मा जी, एडिशनल एसपी। हम इनसे चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है बहुत। और सबसे बड़ी चीज होती है कि एक पुलिस अधिकारी बनने से पहले की जो आपके सपने थे, जिस तरीके से एजुकेशन था, क्या आपने सोचा था कि आप इसी पुलिस सेवा में आएंगे? ये हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। आप जब भी छात्र जीवन से आप जब कॉलेज का जीवन होता है तो एक अदद रोजगार की तलाश तो होती है। तो ये मन में ये ख्वाब था जब हम कॉलेज समय से ही एनसीसी लिए हुए थे और वर्दी के प्रति एक आकर्षण था। और जब भी किसी को आर्मी में या वर्दी में हम पुलिस को देखते थे तो मन में एक था कि हम भी अगर वहाँ चले जाएँ तो एक समाज सेवा करने का एक सबसे सशक्त माध्यम है और साथ में एक अंदर रोजगार की ललक तो रहती ही थी। तो इसीलिए जब हमने पीएससी दिया और जब हम मेंस के बाद जब हम इंटरव्यू पहुँचे थे, तो वहाँ पर एक अग्रमान्यता प्रपत्र भराई जाती है कि अगर आप सेलेक्ट हो गए तो किन पदों में पहले जाना चाहेंगे? तो हमने सबसे पहला पद डीएसपी को ही चुना था और ये हमारा आकर्षण में ही था। बचपन जिस तरीके से होता है, एजुकेशन कहाँ से हुआ, किस तरीके से आपने अपना पूरा एक करियर के चुनाव के लिए जो बुनियाद शुरू से हुई, वो कहाँ से शुरू हुई? हमारे पिताजी जो थे प्राथमिक स्कूल के हेडमास्टर हुआ करते थे, तो आज जो कोरबा जिला छत्तीसगढ़ का एक सुदूर आदिवासी क्षेत्र है भैरोताल छूरा कछार, वहाँ मेरी मिडिल तक की शिक्षा हुई थी और फिर बाकी हाई स्कूल से लेके कॉलेज की शिक्षा बिलासपुर जिला जो है छत्तीसगढ़ वहाँ से मैंने किया है। और उसके बाद मैं 2 साल शासकीय स्कूल में लेक्चरर के पद पर भी रहा और शासकीय स्कूल में लेक्चरर रहने के दौरान ही मैंने ये तैयारी की और फिर पीएससी में 2002 में मैं डीएसपी के रूप में सेलेक्ट हुआ था। लेक्चरर रहते हुए आपका जो लक्ष्य रहा जिस तरीके से एजुकेशन को लेके, तो सीधा आपको पुलिस सेवा में ही क्यों जाने का मन हुआ? वहाँ पर भी बहुत स्कोप थे। पीएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो आपका कहना सही है, बहुत सारे पद होते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जब हम एनसीसी 3 साल हमारे पास कॉलेज में था, तो वर्दी के प्रति अंदर ही अंदर एक आकर्षण था और जब समाज और उसमें देखते भी थे तो एक बहुत अच्छा एक डिग्निटी फुल ये जॉब लगता था और बहुत संभावनाएँ थी लोगों का काम करने का। तो जो हमारा मेरा जो मेरा व्यक्तित्व है, वो इस तरह का है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ और से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकूँ, इसलिए इस जॉब को मैंने चुना था। निश्चित है, देशभक्ति जनसेवा का कार्य एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। शुरुआत आपने जब की, तो किस तरीके से पुलिस की वर्किंग और उसमें आपको लगा कि कुछ चुनौतियाँ हैं? रीवा जिला मेरा पहला प्रोबेशनर जिला रहा था और काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम पुलिस का होता है। इस सेवा में आने के बाद और जब हमको मुख्य धारा में पुलिस के ट्रेनिंग के बाद जब लाया गया, तो बहुत सारी कानून व्यवस्था की स्थिति, वीवीआईपी ड्यूटी, विभिन्न त्योहारों में जो ड्यूटियाँ होती है, ट्रैफिक की ड्यूटी और ऐसे बड़े-बड़े कोई मंदिर होते हैं, जैसे हम सतना में रहे तो मैहर मंदिर, चित्रकूट में दीपावली मेले की ड्यूटी, तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण ड्यूटी होती है और भीड़ को हैंडल करना एक बहुत बड़ा मतलब भीड़ नियंत्रण भी है और किसी बड़े लॉ एंड ऑर्डर में एक भीड़ को नियंत्रण करना किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उस परिवार को समझाना एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होता है और उसमें हमारा ये टीचिंग का जो जॉब था वो मेरे लिए इस पुलिस सेवा में बहुत काम आया कि जो टीचिंग का मेरा प्रोफेशन था वो पुलिस सेवा में भीड़ को समझाने के लिए काम आता है और कई हद तक मैं उसमें सफल भी हो पाता हूँ। यानी जब भीड़ अपने तरीके से होती है, तो एक प्रोफ़ेसर के तौर पे, एक टीचर के तौर पे किस तरीके से उन्हें नियंत्रित किया जाए, समझाया जाए, ये भी आपको 3 साल या 2 साल जो भी आपने उधर प्रोफ़ेसर के तौर पे निकाले, उसका लाभ मिला आपको। हाँ, निश्चित तौर पे बहुत लाभ मिला क्योंकि कोई भी घटना में जो उसके परिजन होते हैं, उस समय वो काफ़ी संवेदनशील होते हैं, काफ़ी गुस्से में होते हैं और उसको एक बहुत बड़ी भीड़ वर्ग का समर्थन मिला हुआ होता है और थोड़ी-सी भी आपकी मिसहैंडलिंग होगी, तो वो घटना कभी पत्थरबाजी में, कभी आगजनी में, कभी पुलिस पर हमला के रूप में तब्दील हो जाती है। तो उन सब चुनौतियों से निपटने के लिए जो मेरा प्रोफ़ेसरशिप था, जो मेरा लेक्चररशिप का जॉब था, वो इस पुलिस सेवा में बहुत काम आया और लोगों को समझाने में मैं हमेशा अभी तक सफल रहा हूँ। अविभाजित मध्य प्रदेश का एक हिस्सा था कोरबा एक समय पे। फिर अलग हुआ छत्तीसगढ़।
और निश्चित तौर पे चुनाव की ड्यूटियाँ भी बड़ी चुनौतीपूर्ण रहती हैं चुनाव के समय। आपने कई चुनाव देखे होंगे। तो उस समय जो पुलिस को तटस्थता रखनी पड़ती है, जिस तरीके से अपने आप को एक राजनीतिक परिवेश से हटा के एक आम पुलिस के धारा में जोड़ना पड़ता है, तो क्या चुनौतियाँ उस समय भी रहती हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, चुनाव के समय हमारे ऊपर सबसे बड़ी नज़र जो चुनाव के ऊपर ऑब्जर्वर होते हैं, उनकी होती है और हमको उसमें बहुत खरा उतरना पड़ता है, काफ़ी तटस्थ रह के और निष्पक्ष रह के काम करना पड़ता है और एक-एक चीज़ जो है वो हमारी कैमरे में कैद होती रहती है और विभिन्न राजनीतिक पार्टियाँ भी रहती हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि किसी से बात करना ही बंद कर दो, तो सबसे बात करते हुए तटस्थ रह के, निष्पक्ष रह के हमको काम करना पड़ता है और सारी गतिविधियों की जानकारी ऑब्जर्वर भी नोट करते रहते हैं। तो इसलिए वो एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम होता है और वहाँ पर निष्पक्षता दिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसे कई पुलिस अधिकारी हैं जो चुनाव के समय निष्पक्ष नहीं हो पाते और कई बार उनका तबादला भी हुआ है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। लेकिन आज तक मैं सतना जिले से लेकर दमोह जिला और अपना सिंगरौली जिला, सीधी जिला और वर्तमान में जबलपुर जिले में हम विधानसभा और लोकसभा चुनाव कराने में सफल रहे हैं। मैं चुनाव का नोडल अफ़सर भी रहा हूँ और निष्पक्षता आपकी सबसे सटीक चीज़ होती है। अगर आप निष्पक्ष हैं तो जनता का भरपूर विश्वास आप पे होता है और कोई बड़ी से बड़ी चीज़ों को आप सहज समेट लेते हैं। बड़े-बड़े अपराध भी आपने देखे हैं। ऐसा कोई घटना आपको याद आती है जो बहुत ज़्यादा उसमें आपको मेहनत करना पड़ी हो, बहुत ज़्यादा उसमें आपको अपने आप को उम, ज़्यादा से ज़्यादा स्थितियों में जूझना पड़ा हो? वर्ष इसके ठीक पहले मैं एडिशनल एसपी देवास था, तो वर्ष 2021 में एक नेमावर थाना है, तो वहाँ पर 5 आदिवासी परिवार के लोगों को कुछ व्यक्तियों के द्वारा मारकर 16-17 फीट नीचे गड्ढे में दफन कर दिया गया था। कभी करीब 45-47 दिन बाद वो लाश मिली थी और नेमावर में लगभग 1 महीने लॉ एंड ऑर्डर चला था, लेकिन सारे आरोपियों को हमने पकड़ा, लोगों का विश्वास जीता। उसमें बहुत सारे दल और संगठन के लोग आए, आंदोलन करने आए, लेकिन कहीं भी कोई इस तरह की स्थिति नहीं बनी कि जिससे हमको जनता से जूझना पड़े और हम उनको समझाने में सफल हुए और उनके अनुरूप कार्य करने में, सारे आरोपी को गिरफ्तार करने में हम सफल हुए थे। अभी जबलपुर में भी एक टिमरी गाँव जो पाटन थाने का है, इसमें 4 लोगों की हत्या हो गई और 2-3 लोग घायल भी हुए थे। काफ़ी लोग आक्रोशित थे लेकिन लोगों की भावनाओं को हमने समझते हुए 12 घंटे के अंदर हम सभी आरोपियों को गिरफ्तार किए थे और उनके परिवारों को सांत्वना देना, उनको आर्थिक सहायता देना, उनके बच्चों के लिए सोचना, समाज की मुख्य धारा में उनके बच्चों को की स्कूली शिक्षा के लिए लोगों को जोड़ना, ये सब करके हमने उनका विश्वास जीता और उसमें अब हम चालानी कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। तो 2 ऐसे मेरे सामने थे जिसमें एक में 5 लोग मरे थे और यहाँ 4 लोग मरे थे और ये मेरे जीवन को झकझोर देने वाली घटनाएँ थी, लेकिन दोनों को हैंडल करने में मैं सफल रहा था। एक पुलिस अधिकारी, उसका एक अपना परिवार, अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं। तो वर्दी के भीतर एक परिवार के मुखिया के तौर पे आप किस तरीके से अपने परिवार से जोड़ पाती हो? ये कहना कि समय नहीं होता ये बहुत बेईमानी की बात है, हमारे पास पर्याप्त समय होता है और मेरा जो है वो जनता के सभी लोग भी जानते हैं, मैं घर परिवार को भी पूरा समय देता हूँ, ऑफ़िस में भी पूरा समय है, जो जितनी बाहर की घटनाएँ हैं, धरना, प्रदर्शन, त्योहार की ड्यूटियाँ, थानों का भ्रमण, ये सब में हम समय देते हैं और अपने जीवन के लिए भी समय निकाल लेते हैं। हमको संगीत का भी शौक है, तो हम संगीत का भी शौक कर लेते हैं और सामाजिक कार्यक्रमों में भी हम बढ़-चढ़ कर भाग लेते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति के पास पर्याप्त समय होता है, केवल समय का प्रबंधन करना ज़रूरी है। हम लोग कभी-कभी अपने आप में अहम पाल के, ईगो पाल के और अपने ही अंदर ये डूब जाते हैं कि मेरे पास समय नहीं है और घर में ही घुट कर रह जाते हैं। तो मेरा जनता के लोगों से भी आग्रह है कि हमारे पास पर्याप्त समय होता है, सबको समय दें, सबके लिए काम करें और समय की कहीं कोई कमी नहीं होती। सूर्यकांत जी, संगीत की बात आपने छेड़ दी है और निश्चित तौर पर जब हम पुलिस डायरी में बात कर रहे हैं कि पुलिस डायरी के लिए दर्शकों से आपके बारे में चर्चा की है, तो हम चाहेंगे कि अगर कुछ थोड़ी-सा कोई गुनगुना के हमारे दर्शकों को एक गीत की लाइन भी सुनाएँगे तो अच्छा लगे। दर्शकों के लिए यही है कि वर्तमान समय में ये कलयुग बड़ा खतरनाक है। हम लोग डिजिटल युग में मंदिर में तो बहुत बड़े भगवान के अपने धार्मिक रूप में हम पुजारी हो जाते हैं, लेकिन घर में हमारे जो माता-पिता हैं, उनकी हम इज़्ज़त नहीं करते हैं और जब बड़ों की ही इज़्ज़त नहीं करेंगे, घर में माता-पिता को ही नहीं पूजेंगे, तो उससे बड़ा भगवान तो कुछ नहीं होगा। तो ये 4 लाइन इन हमारे
जबलपुर और पूरे मध्य प्रदेश और भारत के लोगों के लिए जो भी इसको देखेंगे कि सबसे बड़ी पूजा है माता-पिता की सेवा, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, हाथ से अपने खो मत देना, मौका ये खिदमत का, जन्नत का दर मिल जाएगा, तेरा किया आगे जाएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। पुलिस डायरी के लिए सूर्यकांत शर्मा जी आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।